देखिए नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, u अपॉन वी मेथड। इसको क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं, जैसे उसको प्रोडक्ट मेथड, इसको क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। तो u अपॉन वी में क्या होगा, v लिखेंगे, इसमें u v किसी को भी नहीं मान सकते, ऐसा नहीं है, इसमें ध्यान रखना। ऊपर वाले को मैंने u नोटेशन दिया है, नीचे वाले को v, यानी कि न्यूमरेटर u हो गया, डिनोमिनेटर v हो गया। तो v लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका करना है, u का, माइनस u लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका करना है, v का, और नीचे v स्क्वायर। ध्यान से समझो क्या रूल है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ और डेरिवेटिव करना है आपने इसका, न्यूमरेटर का, फिर माइनस डी बाई डी एक्स इसका करना है आपने v का। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, ये u अपॉन वी मेथड हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये लर्न करना है u अपॉन वी का। ठीक है, अब मैं आपको u अपॉन वी का, इसको क्वोशिएंट रूल बोला जाता है, u अपॉन वी मेथड भी बोलते हैं कुछ, इसको फ्रैक्शन में है ना, इसलिए u अपॉन वी बोला जाता है। अब मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। तो इसको हमने u नाम दे दिया, इसको हमने v नाम दे दिया। अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, u अपॉन v है ना, तो v लिखा हमने रूल के अकॉर्डिंग, डी बाई डी एक्स u का, माइनस u लिखा डी बाई डी एक्स v का, अपॉन में v का स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 2x 1 का 0, ये एज इट इज़। अब तो डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका 2x और इसका 0, और ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो इसकी इससे प्रोडक्ट करो, 2x क्यूब, इसकी 1 से करो, इसकी इससे प्रोडक्ट करो, इसकी इससे करो, प्लस माइनस माइनस। अब ये इससे कैंसिल, और ये हो गया माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ये इसकी और सिंप्लीफिकेशन तो हो नहीं सकती, तो ये आंसर है। इधर आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखते रहना है, ठीक है, यहाँ आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखते रहना है। क्लियर है? तो ये कौन सा रूल सिखाया मैंने, u अपॉन वी मेथड आपको सिखाया कि क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर को u नोटेशन दी, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर को v नोटेशन दी, तो v लिखा तो u का डेरिवेटिव, माइनस u लिखा तो v का डेरिवेटिव, नीचे v का स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्व करना है हमें। क्लियर है? तो ये अब इसी का हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो u अपॉन वी मेथड की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, जैसे u इंटू वी मेथड सिखाया आपको। u अपॉन वी मेथड का एक और लेते हैं हम। देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ये जो आपकी एक्सरसाइज में, बुक में एक्सरसाइज नंबर 5.1 है ना, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने लिख रखा है फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं सिखाया है, तो जिन बच्चों को फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं आता है, अभी उन्होंने इन क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से करना है, जो मैंने अभी आपको सिंपल वे सिखाया है उस वे से करना है, ठीक है। और जिनको फर्स्ट प्रिंसिपल आता है वो उससे ट्राई कर सकते हो, जिनके पास ऑलरेडी मैथ था उन स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, ये मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन का 5th पार्ट करा रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन का 5th पार्ट, u अपॉन वी बन रहा है ना यहाँ पे, ये u और ये v। तो अब देखो डेरिवेटिव क्या होगा, रूल v लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ u, माइनस रूल के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, u लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ v, नीचे क्या आ गया, v का स्क्वायर।
या एज इट इज़ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, एक्स का 1 और बी का 0, ये भी एज इट इज़ बताया था ना, स्केलर डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, तो एक्स का 1 प्लस डी का 0, ठीक, ये सी है, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ इंटू में ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, ये क्या बन गया सी, और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो हमें ये प्रोडक्ट करनी है सॉल्व। तो देखिए अब प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग इसकी, देखो हमारे पास लास्ट में से क्या आया, सी एक्स प्लस डी के साथ ए आया था, ए एक्स प्लस बी के साथ सी आया था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए सी एक्स डी ए सी एक्स बी सी, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ए सी एक्स कैंसिल, तो ये रह गया डी ए माइनस बी सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो यू अपॉन वी वाले क्वेश्चन और यू इंटू वी वाले क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इसी वे से आप सॉल्व कर सकते हो। कई सारे क्वेश्चंस हैं इसके, अभी आप पहले इन सिंपल टाइप्स की प्रैक्टिस करना है, यू इंटू वी, यू अपॉन वी, इन सब की प्रैक्टिस करनी है पहले आपने। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद इससे हायर वाले क्वेश्चंस पे जाओगे। तो आप इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तो ट्राई कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हो जाएगा आपसे, तो आपने इनको ट्राई करना है पहले। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करा रही हूँ। एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ये दे रखा है, ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक है। तो वही सेम u अपॉन v कैसे लगेगा, dy बाई डी एक्स, ये v लिखा, तो dy बाई डी एक्स किसका आएगा, u का, और माइनस ये u लिखा, dy बाई डी एक्स किसका आएगा, v का, और नीचे क्या आ गया, v का स्क्वायर। देखिए सेम वैसे ही तरीके से डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और स्क्वायर रूट का मैंने आपको डेरिवेटिव सिखाया ना। एक और तरीका बताती हूँ आपको, मैंने पूरा मेथड तो प्रॉपर सिखा ही दिया कि कैसे पावर आगे और एक कम होती है। तो कहीं पे भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है ना, तो उसका सीधा आंसर लिख दो। ये कैसे आया, मैंने करवाया था। स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है, हाफ पावर, और रूल के अकॉर्डिंग पहले पावर आगे आती है, एक कम होती है। तो फिर देखो कितनी रहेगी, माइनस हाफ, माइनस को नीचे ले जाके क्या लिखेंगे, ये, और फिर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, ये। तो इसका देखो ये सारे स्टेप्स अप्लाई करने से यही आया ना, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, स्क्वायर रूट एक्स का आएगा तो ये, तो मैं अब डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ इसको, रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया ये। सेम इसी वे से एज इट इज़ 1 का 0, इस रूट एक्स का मैंने लिख दिया डायरेक्ट ये, और ये v का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस 1 प्लस रूट एक्स, इसके डिवाइड में 2 रूट एक्स, माइनस 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड में 2 रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, चाहो तो इसमें वैसे कॉमन भी ले सकते हो, माइनस भी कॉमन आ रहा है और 1/2 रूट एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो 2 स्टेप भी बना सकते हो, चाहे एलसीएम लेके कर लो। तो ये हमने 2 रूट एक्स एलसीएम ले लिया इसका,
ठीक है। अब ये 2 रूट एक्स इसका एलसीएम है, ये माइनस है, तो ये यहाँ से आ जाएगा एज इट इज़ जब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। सेम यहाँ पे, ठीक, और इसके नीचे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो एलसीएम इसके साथ ही आ जाएगा, ये कैंसिल, -1 -1 -2, टू से 2 कैंसिल, तो ये आ गया -1/√x 1 + √x, ये आंसर आ गया। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं ट्राई एक्सरसाइज में से भी, ठीक है। पहले इनकी प्रैक्टिस करना, फिर हम कल इसके नेक्स्ट वाले और ट्राई करेंगे क्वेश्चंस।